नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मैं GS5 के जो पोर्शन जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जिससे भी रह गए हैं ना कुछ क्वेश्चन सिलेबस के जो हिस्से बचे हुए हैं उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 का लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है ना। और आज इस वक्त पे मैं डाल रहा हूँ। आज मैंने कम से कम पूरे दिन में 6 से 7 क्वेश्चन तैयार किए, बाकी अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और है ना। तो 6 से 7 क्वेश्चन तैयार किए हैं, बट अभी नहीं डालूंगा, बट मैंने तैयार कर लिए है। इसमें 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपके, ठीक है ना। तो इस टाइम इसलिए मैंने सोचा कि चलो 8 बजे कर देते हैं। टाइमिंग देख लेते हैं। वीडियो चल तो नहीं रही मेरी, वैसे भी 60, 70, 80 व्यूज आते हैं। वो मेरे परमानेंट हैं, जो व्यूवर्स हैं जो देखते हैं उनको मैं पर्सनली वैसे भी जानता हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट उनके आते हैं, तो वो 60, 70 तो वो परमानेंट हैं ही हैं, ठीक है ना। तो टाइम भी चेंज करके देखा मैंने, चलो 8 बजे आज बना लेते हैं, है ना। फिर आधे घंटे में डाल दूंगा बना करके वीडियो, ठीक है। तो संबंधित ये है कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी मैंने आज 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस के कराऊंगा, जो 2023 में आए थे, ठीक है। तो आज हमारा वक्त बदल गया, है ना। जो नाइट में डालता था वो आज मैं शाम को डाल रहा हूँ, नाइट में भी डालूंगा, तैयार कर लूँगा सही से, तो ठीक है ना। तो वक्त बदलता है और मौसम बदलते हैं, ज़िंदगी के रंग भी हर पल बदलते हैं भाई। ज़िंदगी के रंग भी तो हर पल बदलते हैं। ख्वाबों की तरह ही रंगीन होती है ज़िंदगी, वास्तविकता से भी गहरा रिश्ता है ज़िंदगी। आज तो बड़े शेर सुनाए जा रहे हो भाई। शेर खा के बैठे थे या फिर अभी पढ़ करके बैठे थे? कैसे भी चलो यार, ज़िंदगी है, दर्द भी है, सफ़र भी है। खुशियाँ बांटते चलो, दर्द को सहते चलो, ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते चलो। और ये क्वेश्चन है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, अब उसके पूछने का तरीका चेंज हो जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर, योद्धा कौन थे? वही नेता लोग थे अपने, है ना। वो सिपाही थे, हमारे सैनिक लोग थे, किसान थे, जिन्होंने नेतृत्व किया उनका नाम हम देते हैं कि हाँ इन्होंने नेतृत्व किया। बाकी तो पीछे भूल ही जाते हैं सबको। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन था तो 200 वर्डों में लिखना था, ठीक है ना, 200 शब्दों में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं IBC फॉर्मेट के तहत हम। तो इंट्रोडक्शन देंगे पहले। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या है भाई इसमें? तो उत्तर प्रदेश के योद्धाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा, तो इंट्रोडक्शन ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई, जो शीघ्र यूपी के अन्य स्थानों पर फैल गई। ये कनेक्टिंग लाइन के रूप में लिख दिया। उसके बाद हम मैप बना देंगे, और मैप, सुंदर सा मैप जिसमें हमने दर्शा दिया कहाँ कहाँ किस किस रीजन में किस किस ने नेतृत्व दिया इस स्वतंत्रता संग्राम को, ठीक है। जैसे बरेली में खान बहादुर खां, कदम सिंह मेरठ, बेगम हजरत पहल लखनऊ, नाना साहेब कानपुर, लियाकत अली प्रयागराज, तांत्या टोपे कालपी जालौन। हालांकि इनका साथ में आप देखोगे कि नाना साहब के साथ भी इन्होंने काम किया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी काम किया इन्होंने, है ना। देवी सिंह मथुरा में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, तांत्या टोपे कालपी जालौन, गजाधर सिंह गोरखपुर। इस तरीके से हमने दर्शा दिया कि किस किस ने कहाँ का नेतृत्व दिया। अब क्वेश्चन ये था कि योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालना है कि इनका क्या योगदान था, उस योगदान पे, ठीक है। बाकी नीचे हम यहाँ लिख देंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं का योगदान, वो जगह बता दी। चलिए तो अब देख लेते हैं। बीच में हमने लिख लिया हेडिंग में यूपी के योद्धाओं का योगदान। तो बेगम हजरत महल देख लेते हैं पहले, लखनऊ में। तो ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल का डटकर इन्होंने सामना किया था, और लखनऊ को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने प्रयास किया। अब 200 वर्डों में लिखना है और काफ़ी हमारे पास नाम है, तो उनके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। वाजिद अली शाह की वाइफ थी ना ये, बेगम थी, बेगम तो बेगम वाइफ। तो रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। तांत्या टोपे के साथ मिलकर झांसी के किले पर कब्जा किया था इन्होंने। फाइनली वो अलग बात है कि युद्ध के मैदान में ही वो मारी गई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी। पर बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुने हो ना, तो वो वीर थी काफ़ी। खान बहादुर खां, इन्होंने जो है बरेली की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, कुछ समय के लिए तो ले ही ली थी।
ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल का सामना इन्होंने किया था। ये कैंपबेल कई जगह था यार। कैंपबेल का सामना बेगम हजरत महल ने भी किया। बरेली में कैंपबेल का सामना इन्होंने भी किया, खान बहादुर खान ने। लियाकत अली पे चलते हैं, कलर चेंज करते हैं। लियाकत अली प्रयागराज में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। शहर में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने ही किया था, ठीक है ना। उसके बाद और नाम देख लेते हैं जिनका नेतृत्व रहा, जैसे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना। फैजाबाद क्षेत्र में विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल नील, यहाँ कैंपबेल नहीं है, मौलवी अहमदुल्ला के टाइम कर्नल नील का सामना किया इन्होंने। उन्होंने विद्रोह को जिहाद मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, ठीक। अब नाना साहब को देख लेते हैं जो कानपुर में नेतृत्व दिए थे। कानपुर में तांत्या टोपे के साथ नाना साहब ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। कॉलिन कैंपबेल ने इनके विद्रोह को दबा दिया। कैंपबेल फिर आ गए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अन्य योद्धा थे, सबके बारे में बताते चलोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, और बता सकते हो तो बता दो। बाकी लिखने वाली बात है ना, जैसे आप लिखने बैठोगे तो उतने समय में आप कितने शब्द लिख सकते हो वो आपको ही पता है। लिख के देख लो कभी, है टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। रटी हुई जो चीज़ें हैं वो वही डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिखी जा सकती हैं उतने समय में। चलो आगे देखते हैं। गजाधर सिंह ने गोरखपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया, जो मैप में हमने दिखा दिया था इनको। अजीजन बाई ने तांत्या टोपे तथा नाना साहब के साथ 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीजन बाई, अब ये नोट कर लेना, अजीजन बाई को, बेगम हजरत महल को, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान बताइए, तो अजीजन बाई आ गया, है ना। और आपने ये बेगम हजरत महल देख ली लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई देख ली अपनी झांसी में, तो 3 महिलाएं तो आपको यहीं मिल गई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि 1857 की क्रांति में महिलाओं के योगदान का उल्लेख कीजिए, तो आप महिलाओं का नाम लोगे यहाँ से, ठीक है ना। 3 महिलाएं तो यहीं आ गई। देवी सिंह ने मथुरा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक। आगे ये तो नेतृत्व बता दिया हमने। अब थोड़ा बहुत बता सकते हो कि 1857 के विद्रोह में यूपी में होने वाली अन्य घटनाओं का उल्लेख भी आप कर सकते हो कि कौन कौन सी घटना यूपी में उस समय हुई थी 1857 की क्रांति के समय पे। तांत्या टोपे ने छापामार रणनीति अपनाई थी, संबंधित उन्हीं से हैं तांत्या टोपे से ही, तो उन्होंने छापामार रणनीति अपनाई थी। 7 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है ना। 7 और 4 11 दिन बाद ही। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए दिल्ली की ओर कूच किया था, ये तो स्टार्टिंग का ही मामला है, स्टार्टिंग में लिख देते इसको। तथा बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना। ओके, आगे बढ़ते हैं। जून 1858 को लगभग संपूर्ण संयुक्त प्रांत से विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। क्रांति सफल थोड़ी रही थी, लेकिन ठीक है, अलग अलग समय पे हुई थी, अलग अलग क्षेत्र में हुई थी, एक साथ हो नहीं पाई थी। तो इस तरीके से आपने अपने योद्धाओं का वर्णन बता दिया, योद्धाओं का उल्लेख कर दिया 1857 की क्रांति में। और एंड में आप कंक्लूड करना नहीं भूलोगे आंसर को, वरना इनकम्प्लीट सा लगेगा और आधा नंबर छोड़ दोगे फिर अगर आपने कंक्लूड नहीं किया तो। इस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं का योगदान महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक था। इन योद्धाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, ठीक है ना। हो गया कंक्लूड। अब जो मैं कह रहा था कि अब ये पूछ ले क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में महिलाओं के योगदान को बताइए, तो आप कैसे लिखोगे, वो मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया, फिर कंप्लीट नहीं कराया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका कि अगर ऐसे क्वेश्चन आया है कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की महिला क्रांतिकारियों के योगदान का वर्णन कीजिए, तो आप कैसे करोगे इसे। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही लिखोगे, है ना। अब इंट्रोडक्शन है, अब वहाँ योद्धाओं का पूछा था तो आपने एक अलग इंट्रोडक्शन दिया था, या महिलाओं का है तो महिलाओं का जिक्र कर दोगे आप, है ना। आप बता सकते हो कि 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, में महिलाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। उन्होंने, अब महिलाओं के बारे में क्या और इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि अपने साहस, बलिदान और नेतृत्व से इस संग्राम को मजबूत किया, है ना। और फिर आगे कनेक्टिंग वर्ड में आप लिख सकते हो कि यहाँ कुछ प्रमुख महिला क्रांतिकारियों और उनके योगदान का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ लिख दोगे जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैप बनाओगे तो मैप में आप क्रांतिकारियों को दर्शा दोगे। बेगम हजरत महल हम दर्शा चुके पहले, रानी लक्ष्मीबाई हम दर्शा चुके ऊपर, है ना। और अजीजन बाई को नहीं दर्शाया था, लेकिन 2 नाम तो दर्शा ही चुके थे मैप में। बाकी और नाम जो तुम्हें अभी नए मिले, अजीजन बाई कानपुर में, लेकिन इनका जिक्र मैं ऊपर कर चुका था क्वेश्चन में, ठीक है
अब जिनका जिक्र नहीं किया उनके बारे में मैं डिटेल दे दिया नीचे। सरस्वती बाई लोधी ललितपुर, झलकारी बाई झांसी और उदा देवी लखनऊ, है ना। ये बेगम हजरत महल के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी झलकारी बाई ने। तो ये 2 नाम आपको इनके साथ मिल जाएंगे, और 2 नाम आप अलग से याद कर लो इधर, ये रहे, ठीक है ना। तो मैप में आ गया। अब इनके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ऊपर वाले क्वेश्चन से आप अजीजन बाई, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में आप ऊपर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बाकी जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने यहाँ लिख लिया, जैसे झलकारी बाई, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल की मुखिया थी ये, ओके। और रानी लक्ष्मीबाई के वेश में किले की रक्षा की। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर लिया था, तो जब उन पे संकट आ गया था तो और रानी का रूप धारण करके दुश्मनों का सामना इन्होंने किया था। झलकारी बाई के बारे में इतना है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये युद्ध लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है उदा देवी, ये बेगम हजरत महल के साथ थी। ये दलित पासी समुदाय से बिलोंग करती थी, काफ़ी वीर थी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते, किसके महिला दस्ते की ये मुखिया थी। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर बाग की लड़ाई, उदा देवी ने सिकंदर बाग की भी लड़ाई लड़ी, ठीक। आगे सरस्वती बाई लोधी, इनके बारे में देख लो आप, है ना। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और ललितपुर में इनका संबंध है, ललितपुर से, ठीक है ना। और लोधी समाज से ये बिलोंग करती हैं, ठीक। इस तरीके से एंड में आप कंक्लूड कर दोगे उसको। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया ना। तो इसलिए तो बोला था मैं 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दूंगा। आप कहोगे आधा अधूरा छोड़ दिया, नहीं यार कुछ काम तो कुछ करना चाहिए ना। बाकी तो मैंने बता ही दिया। देखो ऊपर वाले में कंटेंट उतना है ही है। बेगम हजरत महल जी के बारे में है, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में भी है, अजीजन बाई जी के बारे में भी है, तो तीनों के बारे में है। अब उदा देवी, झलकारी बाई और सरस्वती बाई लोधी ये बच गए थे, मैंने इधर दे दिया। बाकी आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच। हाँ मैंने यार टेलीग्राम पे ना वो डाला था एक अंकुरण बैच का, ठीक है। 1000 रुपये में 2 क्वेश्चन पर डे 20 दिन, ठीक है ना। उससे ज़्यादा तो मैं डाल रहा हूँ और डालता भी हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कभी कभी यार वो नाम तो बिकता है, सच बात है ना। तो जिसका बड़ा नाम उसी के ही चर्चे। तो काम तुम कितना भी बड़ा कर लो, अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो वो काम किसी काम का नहीं है। ऐसा मुझे लगने लगा है कि तुम कितनी मेहनत कर लो किसी चीज़ पे, जब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम एक फेमस पर्सनालिटी नहीं हो, हैं जो अपने ब्रांड को बेच सको, ना लाइक मिलेंगे, ना फॉलोअर्स मिलेंगे आपको, ना सब्सक्रिप्शन मिलेगा, है ना, कमेंट मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा सब नहीं करते, बट हाँ ये हैं जितने देखते हैं उतने लोग तो नहीं करते, है ना, जितने देखते हैं। बाकी जो हैं परमानेंट वो करते हैं, उनको मैं जानता हूँ, उनको तो नाम से भी जान गया हूँ, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, हम हमारा काम करेंगे और आप अपना काम करते रहें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को देखना और फिर बताना कैसी लगी आपको। फिर आगे और वीडियो डालूंगा, आज मैं कई सारी वीडियो डाल दूंगा क्योंकि क्वेश्चन मैं काफ़ी तैयार कर लिया हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।